फार्म 47 के चीफ मिनिस्टर साहब हमारे नजरियाती कारकुनों को, नजरियाती हमारे साथियों को डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं वज़ीर आला साहब को कहता हूँ, सराकी में कहते हैं पिछावड़े हंगे वैर नहीं लांदे। आपने काम करना है तो जुर्रत में सामने आए। सूबे के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हो, इस जैसी भूंडे हथकड़ियों की बात करोगे? अपने सियासी हलाली होने को सबूत दें। आज हाजी कफील अहमद निजामी के लिए भी ये FIR एक एजाज है कि इस पर कोई करप्शन नहीं मिली, कोई जिना का, कोई झूठ का, कोई इल्जाम और कुछ नहीं मिला, तो सिर्फ इतना कह दिया जी मेरा एक पोस्टर फाड़ के उधर रख दिया। ये कफील अहमद निजामी के लिए एजाज है। हमारी जमात के लिए खुले तौर पे कहता हूँ, हम इंशाअल्लाह ताला इस केस की BBA नहीं कराएंगे। और मैं कहता हूँ इंतजामिया को भी कि तुमने 35 साल अपनी जिंदगी में नौकरियां करनी है और ये 5 साल पता नहीं पूरे करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने वड्डे नाम की थे, एक डेयरी चाह के आया तो इसका क्या हाल होगा? इस तरह के कुछ भी नहीं होता। हुकूमत आपसे चलती नहीं है, बदअमनी आपके लिए सामने है, महंगाई के मामला ऊपर हैं। अच्छा, नौकरियों में बंदों को निकाला जा रहा है, तनख्वाहें उसकी है नहीं, और ये हाल है कि तुम्हारे महकमे बैठ के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, अजी इस रोड पे सफर न करें, इस रोड पे न करें, सरकारी मुलाजिम इस रोड पे न करें। ये हाल है। और तुम मिसाल देते हो रियासत मदीना की। उलमा इस्लाम को न इनके अबाव अजदाद गिरा सके थे, न उनके ये असागर गिरा सकेंगे। फार्म 47 के चीफ मिनिस्टर साहब हमारे नजरियाती कारकुनों को, नजरियाती हमारे साथियों को डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ से हम नहीं डरते। और मैं वज़ीर आला साहब को कहता हूँ, सराकी में कहते हैं पिछावड़े हंगे वैर नहीं लांदे। आपने काम करना है तो जुर्रत में सामने आए। हमने जो एलिगेशन आप पे लगाए थे, हम आज तक उस पे कायम हैं। आप पे भी, आपकी क़यादत पे भी, आपकी जमात पे भी, आपकी नजरियात पे भी उसका एक भी जवाब आपने नहीं दिया। आप हमें इस तरह की तरतीबों से आप हमें नहीं गिरा सकते, या आप इस तरह समझें कि इन जैसी चीज़ों से। अब कुछ दिनों पहले की बात है, इस शख्स ने कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए करप्शन और रिश्वत लेने और रेट बढ़ाने की बात की है। मैं कहता हूँ आपके वालिद मुकर्रम फौत हो गए हैं, अगर वो जिंदा होते ना तो मैं कुछ लफ्ज़ और बोलता। मैं अभी आपको कहता हूँ, बिस्मिल्लाह फरमाएं, अपने सियासी हलाली होने को सबूत दें और मेरे कायद पर रिश्वत साबित करें। सूबे के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हो, इस जैसी भूंडे हथकड़ियों की बात करोगे, इस जैसी बातों की बात करोगे, इंसान को शर्म करनी चाहिए। कल तक आप मौलाना के लिए कह रहे थे कि इसने कौन सा दीन का काम किया है। आज तुम्हें फार्म 47 की सही, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो सुबह मिली है ना। आप जुर्रत करें, आप कोई दीन का काम कर लें, आप सूद के खिलाफ यहाँ कोई कानून पास कर लें, आप शराब के ऊपर पाबंदी लगाएं। कल इसी कुर्सी में बैठ के हमारे कायद मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने इस सूबे में शराब पे पाबंदी लगाई थी। 9 महीने की हुकूमत में अगर विफाकी बंदा भी कोई आता था तो वह भी शराब यहाँ साथ नहीं ला सकता था। औकात सलात नाफिज कर दिया था, निज़ाम सलात नाफिज कर दिया था। आप क्या मतलब है? आपको तो इतना ही नहीं पता कि आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2024, कल 14 नवंबर है, उसका तुलुए आफ्ताब कितने बजे? आपको तो इतना नहीं पता कि सुबह की नमाज का शुरू कितने बजे होता है, खत्म कितने बजे होता है। आप खाक नमाज के औकात नाफिज करेंगे? आप यहाँ बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं मौलाना ने ये किया वो किया, हमारे कायद ने सूद को खत्म कराया है। अगर आप कहते हैं 3 साल उसने दे दिया, हालांकि बैंकों के कहने पे दिए, आपको ज्यादा मसला तो आप आज सुबह में खत्म करने का ऐलान करें ना। आप बिस्मिल्लाह करें। इस तरह के कुछ भी नहीं होता। हुकूमत आपसे चलती नहीं है, बदअमनी आपके लिए सामने है, महंगाई के मामला ऊपर हैं। अच्छा, नौकरियों में बंदों को निकाला जा रहा है, तनख्वाहें उसकी है नहीं, और ये हाल है कि तुम्हारे महकमे बैठ के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, अजी इस रोड पे सफर न करें, इस रोड पे न करें, सरकारी मुलाजिम इस रोड पे न करें। ये हाल है। और तुम मिसाल देते हो रियासत मदीना की, वहां तो फुरात के किनारे दरिया में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मरे तो हजरत उमर खुद को जवाब दे समझते थे। यार बात करते हो आप तो अपनी हैसियत में रहो। अगर छोटे कद वालों को बड़े कुर्सी पे बिठा दिया गया है तो अपनी जबान तो कम से कम सीधी रखें। आपने ये पुराने हथकंडे हैं, आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। हमारे चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्हें पता है उस मेयर वाले इलेक्शन में इन्होंने मेरे लिए क्या से क्या किया। जब आपने पूरे पाकिस्तान से हमारे लिए तमाम DCs और ACs से वो डेटा निकलवाया था तो कुछ नहीं मिला, तो फिर 16 MPO मिल गया ना। इसीलिए आज हाजी कफील अहमद निजामी के लिए भी ये FIR एक एजाज है कि इस पर कोई करप्शन नहीं मिली,
कोई जिना का, कोई झूठ का, कोई इल्जाम और कुछ नहीं मिला तो सिर्फ इतना कह दिया जी मेरा एक पोस्टर फाड़ के उधर रख दिया। ये कफील अहमद निजामी के लिए एजाज है, हमारी जमात के लिए, कि तुम्हारे पास और कोई इल्जाम ही नहीं है। इल्जाम वही निकला जिसे कहते हैं पट्टा पहाड़ निकला चूहा वो शोधा मोया होया। ये हाल है आप लोगों का। तो इस हिसाब से आप आएंगे। मैं खुले तौर पे कहता हूं हम इंशाअल्लाह ताला इस केस की BBA नहीं कराएंगे। और मैं कहता हूं इंतजामिया को भी कि तुमने 35-35 साल अपनी जिंदगी में नौकरियां करनी है और ये 5 साल पता नहीं पूरे करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने वड्डे नान की थे एक डेयरी चाह के आया तो इसका क्या हाल होगा। तो मैं आपको कहता हूं आपने नौकरियां करनी है, इन जैसों की नौकरियां न करें। आप अपने फराइज मनसबी को देखें। और पुलिस को भी हम कह रहे हैं यार FIR बनती है, आप ईमान से बताएं, आपने बच्चों का पेट पालना है। आप हमें पुलिस वाले कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, हम आज भी अपने इदारों की हिफाजत के लिए दुआ गो हैं। यार जिस सुबह कुरान पढ़ के आप निकलते हो कम से कम उसको आप हाजिर और सामने रख के बताओ ये FIR बनती है, किस मामले पे FIR बन गई है और ये फलां लिख रहा है और फलां, और वो भी 9 महीने बाद आकर ये मामला हो रहा है। तो भाई ऐसे नहीं होती। वो एक मिसाल है ना, किसी ने कहा जी फलां बंदे की गाड़ी गुम हो गई तो उस मंकिया ने इधर से उधर छलांग लगाई उधर से इधर, तो उसने कहा तू गाड़ी ढूंढ। उसने कहा मेरी आमनियां दे वंजनियां दे, हाँ मेरे पास गाड़ी वाड़ी ढूंढने की तरतीब नहीं है, बस तू सही हो FIR करें दे रहो, बाकी और कुछ भी नहीं बचा। तो लिहाजा कुल आपका यही है। और इसी के मुतालिक मैं बात करूं, दर्द दिल असल में यह है कि जिस सांप के दांत मौलाना ने उस आईनी तरमीम में तोड़े हैं ना, उसी सांप ने इनके जरिए कुछ बातें कहलवानी है। और दूसरी बात भी मैं ये बात समझाऊं, इसे पता है कि PTI ने इतने बुरे इल्जामात मौलाना पे लगाए, लेकिन इस शख्स ने सीना खोल के उनके इस बातों को माफ किया, उनकी गिलाजतों के इकरार पर और उनकी माजरतों पर मौलाना ने उनको अपने दर पर आने के लिए परमिशन दी। तो अब यह समझता है कि PTI का संजीदा तबका जो है वो अगर ये बात जान गया कि यार जमीयत तो वाकई नजरियाती जमात है और वाकई आइन की बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं और ये जातियात पे नहीं कर रहे, तो इस बेचारे ने यहाँ इलेक्शन छड़कड़ा बजावना है तो कुछ भी नहीं बचेगा ना इसका, इसलिए ओछे हथकंडे कर रहा है। बाकी हम हाजी कफील अहमद निजामी के साथ है। और आखिर में मैं अपनी जमीयत उलमा के तमाम कारकुनों को हौसला, तसल्ली, दिलासा देते हुए कहता हूं, पहले फ्रंट फुट पे 1 फुट थे, अब 10 फुट आगे चलना। इस जैसी FIR, इस जैसे ओछे हथकंडे, इस जैसे प्रोपागंडे हमने इंशाअल्लाह ताला हमेशा मुकाबला किया है और पाँव की ठुड्डे से उड़ाया है। ये क्या चीज़ है, हम इनके बड़ों को देख चुके हैं तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। जज़ाकुमुल्लाह ताला।